नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। हांगकांग को लेकर के बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। दो डेवलपमेंट हुआ। एक खबर अमेरिका की तरफ से आई जहाँ पे कि वहाँ के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि जिस आधार पे हांगकांग को अमेरिकी कानून के तहत विशेष सुविधा दी जाती थी वो आधार ही नहीं रहा, हांगकांग स्वायत्त ही नहीं रहा, लिहाजा वो सुविधा कैसे दी जा सकती है। इसको लेकर के हांगकांग में बहुत कोलाहल है कि यदि वो सुविधा नहीं मिलेगी तो जो हांगकांग का दर्जा है विशेष व्यापारिक केंद्र का वो तो रहेगा नहीं। फिर दूसरा बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि चीनी संसद ने उस सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी जिसको लेकर के हांगकांग और पूरी दुनिया में विरोध हो रहा था। दुनिया के 200 नेताओं ने बयान जारी करके इसका विरोध किया था। इस कानून में वैसे तो बहुत सारे प्रोविज़न है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रोविज़न है जिसको लेकर के विरोध हो रहा है वो ये है कि चीनी एजेंसियों का गठन हांगकांग में किया जा सकेगा जो वहाँ की व्यवस्था संभाल सकती हैं, निगरानी रखेंगी। ये इतना बड़ा परिवर्तन है कि इससे हांगकांग की स्वायत्तता ही चली जाएगी और एक देश दो सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो खत्म हो जाएगा। हांगकांग के इतिहास में जब नज़र डालिए, 1997 में ब्रिटेन का ये उपनिवेश हुआ करता था। दोनों के बीच में समझौता होता है, चाइना और ब्रिटेन के बीच में एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन जारी किया जाता है जिसमें ये व्यवस्था की जाती है कि 2047 तक उसका स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा और स्वायत्त व्यवस्था रहेगी। हांगकांग में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जबकि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे किसी को बोलने का कोई राइट नहीं है, जो भी है सिर्फ फॉर्मेलिटी है, मीडिया भी वहाँ पे सरकारी ही है। अब कहाँ 2047 और कहाँ 2020, उससे पहले ही चीन ने हांगकांग को हड़पना शुरू कर दिया। पिछला साल आपको याद होगा जब वहाँ पे एक नया प्रत्यर्पण कानून लाया गया था, उसको लेकर के हांगकांग में विरोध हुआ, जमकर प्रदर्शन हुए, वहाँ पे प्रदर्शनकारियों पे अत्याचार हुए, वो पूरी दुनिया में खबर बनी थी, सुर्खियाँ बनी थी। लेकिन चीन थोड़ी देर के लिए पीछे हटा, उसको पेंडिंग में डाल दिया। अभी हांगकांग में एक कानून आया है कि वहाँ पे चीनी झंडे को जो आप यदि अनादर करते हैं तो उसके लिए सजा का प्रोविजन है, उसको लेकर के अलग विरोध चल रहा है। कुल मिला जुला करके एक चीन में 3 देश, ताइवान का तो स्वतंत्र अस्तित्व है, ताइवान को लेकर के अलग तनातनी चल रही है। दूसरा जो है मसला है वो तिब्बत का है और हांगकांग का है। हांगकांग का थोड़ा सा अलग स्टेटस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो 1997 का ज्वाइंट डिक्लेरेशन है, उस डिक्लेरेशन में हांगकांग की ये स्वायत्तता 2047 तक बनी रहनी थी और चीन ने नया कानून पारित करके उसे बीच में ही हड़प लिया। एक कोरोना का कहर पूरी दुनिया में, चाइना सवालों के घेरे में, और इसके बावजूद चाइना की हिमाकत देखिए कि इसी बीच वो कानून ले आता है और हांगकांग को हड़प लेता है। अब इससे जरा भारत को जोड़िए कि भारत के साथ सीमा पे जो तनातनी चल रही थी, अचानक क्यों थोड़ा सा उसने अपना रुख नरम कर लिया। चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता, कभी भी वो सख्त हो सकता है और कभी भी अपने हड़पों की राजनीति, विस्तारवादी साम्राज्यवादी जो उसकी राजनीति है उस पर वो आ सकता है। और भारत ढीला नहीं पड़ा है क्योंकि उसे दिख रहा था कि हांगकांग और तिब्बत का मसला, हांगकांग, तिब्बत और ताइवान तीनों का मसला पूरी दुनिया में तूल पकड़ने जा रहा है। लिहाजा सीमा पे अभी तनाव करना ठीक नहीं, इसलिए उसने कहा कि हाथी और ड्रैगन दोनों डांस कर सकते हैं। बात उतने से नहीं बनेगी। उसने हांगकांग को हड़प लिया। अब देखना यह है कि इसको लेकर के पूरी दुनिया में क्या रुख रहता है, हांगकांग क्या करता है, क्योंकि हांगकांग के लोग जो है लोकतंत्र के समर्थक हैं और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। कैसे वो लागू करता है अपने कानून को और दुनिया का इस पर क्या रुख रहता है, यूएन का क्या रुख रहता है। जैसे इसमें कोई और डेवलपमेंट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।